हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं सोलंकी सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सुपर टेट की वैकेंसी को लेकर के इस समय आपको जुलाई के लास्ट वीक में दोस्तों या 15 आपके जैसे ही पेपर होता है, आपका यूपी टेट का रिजल्ट आता है, तुरंत आपको मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन। अच्छी खासी से दोस्तों वैकेंसीज आ रही हैं और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को आती है जब आप लोग तैयारी कर रहे होते हो और डॉक्यूमेंट तैयार ना हो आपके, तो सर फॉर्म फिल करते समय उस समय बहुत ज़्यादा अफरा तफरी करनी पड़ती है और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को बनवा के रखें पहले से ही। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता रहेगी या जो है सुपर टेट का फॉर्म फिल करने में, वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ इस वीडियो में। और ये ऐसा ध्यान रखना जरूरी है कि आपके कई सारे डॉक्यूमेंट, बहुत से बच्चों की कुछ गलतियां भी होती हैं, उस पर भी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो अगर आप तैयारी करना दोस्तों आप लोग सुपर टेट के लिए, तो देखो अगर आप लोग ये डॉक्यूमेंट अगर आवेदन से पहले आप बनवा लेते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके हैं यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले देखो मैं बात करूंगा कि सुपर टेट की वैकेंसी सर अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। इसमें जो वैकेंसी आपको मिलने के साथ साथ में देखो आपको सबसे पहले तो ये बता दूं मैं, कॉमन जो डॉक्यूमेंट हैं आपके, उन कॉमन डॉक्यूमेंट के अंदर आपका एक तो हाई स्कूल की मार्कशीट जरूरी है आपके पास। और सर हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही ध्यान रखना, इस पर जो नाम है, हाई स्कूल की जो मार्कशीट होती है ना 10th की, इस पर जो आपका नेम होता है, पिता का नाम होता है, ठीक है, या फिर माता का नाम होता है, या डेट ऑफ बर्थ है, ये सारा इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कई बार देखा गया है कि डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट पर अलग है और आधार कार्ड पर अलग है, या आधार कार्ड पर नाम अलग है, ठीक है, कहीं सुरेंद्र कोई कुमार सिंह या फिर लास्ट नेम में या फर्स्ट नेम में कहीं कोई मिस्टेक है, अपने में या पिताजी के में किसी में हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा उसको अपडेट करवा लेना आधार कार्ड में। क्योंकि आपकी जो हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसमें जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ही सारे डॉक्यूमेंट आपके होनी चाहिए। कोई भी आपका जाति प्रमाण पत्र हो या कोई आपका मूल निवास हो, कुछ भी हो, आप लोगों को उस 10th के हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग बनवाना पड़ेगा। यहाँ पे सर आपका इंटरमीडिएट की मार्कशीट चाहिए और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, साथ में आपका डीएलएड या बीएलएड किया हुआ है उसका आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, और सीटेट का पेपर 1 या पेपर 2 उसका प्रमाण पत्र, या पेपर यूपी टेट है या उसका पेपर 1 या पेपर 2, दोनों के जो भी आप पेपर भर रहे हो, पेपर 1 अगर दे रहे हैं तो पेपर आपको यूपी टेट का पेपर 1 चाहिएगा, और अगर आप जो है 6 to 8 जूनियर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहां पे पेपर 2 की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आप लोग देखो आधार कार्ड आपका प्रॉपर अपडेट होना चाहिए, ध्यान रखना। पैन कार्ड अगर है अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर निवास मूल प्रमाण पत्र जो है ये होना चाहिए। और 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपको लेटेस्ट मांगा जाता है, इसमें ध्यान रखना। डोमिसाइल आपका जो होता है 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो आप जो है 1 अप्रैल 2026 के बाद का जो है आपके पास होना चाहिए। और या इससे आप लोग देख लेना चरित्र प्रमाण पत्र से, कई बार ऐसा होता है, कई वैकेंसीज में देखने को मिलता है कि करेक्टर सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, तो आप ये भी बनवा के रखिएगा अपना। दूसरा, पासपोर्ट साइज फोटो रखें अपने पास। और यहां पर आप जैसे कई बार ना स्कैन किए हुए जो आपके साइन है और आपकी फोटो है, वो आप जब फॉर्म फिल करते हो तब मांगा जाता है, तो वो भी आपको जरूरत पड़ेगी उसके लिए। इसके अलावा सर देखोगे अगर आप, तो जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसके लिए सभी आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। लेकिन सर जो ओबीसी के बच्चे हैं, ठीक है, ओबीसी वाले बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट के साथ साथ में ओबीसी का आपका जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ये अगर थोड़ा बहुत पुराना है तो भी चल जाएगा, लेकिन सर आपको लेटेस्ट बना के रखें तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये यूपी में मांग लिया जाता है लेटेस्ट वाला भी। दूसरा देखोगे आप यहां पर डॉक्यूमेंट के साथ में आपको एससी से हैं अगर आप, तो एससी का आपका जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, और यूपी गवर्नमेंट से वो वेरीफाई होना चाहिए। साथ ही एसटी का भी है अगर तो एसटी का भी कास्ट सर्टिफिकेट, जिससे आप लोगों को आरक्षण का फायदा मिल सके, ठीक है, वो तभी मिलेगा जब आपके पास ये होगा। तो जो बच्चे भी ऐसे हैं जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उसके लिए देखो एक तो आपका ईडब्ल्यूएस होता है, ईडब्ल्यूएस में आपका प्रमाण पत्र जो है जारी होता है। या अगर आप दिव्यांग में आते हैं तो सर वो आप प्रमाण पत्र बनवा लीजिए अभी से। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नहीं पता रहता, उनको नहीं नॉलेज होती है, बाद में जब मांगा जाता है तो उनके पास नहीं होता है। दूसरा सर आपका, अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो वो प्रमाण पत्र आपका, या फिर आप फ्रीडम फाइटर्स डिपेंडेंट में कहीं आरक्षण में आते हैं तो वो वाला प्रमाण पत्र। ये सारे सर आपको आरक्षण का लाभ जो है इन पे बेस पे मिलता है। ये सारे डॉक्यूमेंट अगर देखेंगे सर आप तो आपको जरूरत पड़ती है। तो ये आप लोग जो है डॉक्यूमेंट में फिर कहूंगा आप लोगों से कि अगर आपकी जो 10th की मार्कशीट है, ठीक है, ध्यान रखना 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट को अपडेट कर लें, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपके आधार कार्ड में, बताया मैंने,
ठीक है, नाम आपका जो है थोड़ा मिस्टेक है, या पिताजी का नाम मिस्टेक है, ठीक है, या फिर मम्मी का नाम मिस्टेक है, या हस्बैंड का नाम और वाइफ का नाम उसमें आता है। महिलाओं के लिए खासकर जो मैरिड महिलाएं होती हैं उनको सर जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना, जाति प्रमाण पत्र, वो पिता पक्ष का बनवाना होता है, ध्यान रखना, यूपी के अंदर। अब आपने बनवा लो लिया, लेकिन आपने अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग बनवा लिया, नहीं चलेगा। वो आपको पिता पक्ष की तरफ से जो है आपकी जाति उसके अकॉर्डिंग बनवाना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, ऐसी अपडेट हैं जो आपके लिए पता होना जरूरी है। और साथ ही साथ अपनी प्रॉपर आप एक मेल आईडी बनवाएं। जो भी आपके पास मेल आईडी है, एक आपकी मेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि मेल आईडी पर आपका पासवर्ड आता है, ठीक है। और वन टाइम पासवर्ड के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर जो आपका वैलिड हो, अपना ही नंबर, ठीक है, उसी पर आप लोगों को रखना है। गलती से ऐसा मत करना कि किसी और की मेल आईडी दे दो, किसी और का नंबर डाल दो आप, तो वो ओटीपी और वो आपके पास किसी और पर जा रहे हैं। तो ये ऐसी आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर आपके पास पहले से बनवा लोगे तो फॉर्म फिल करते समय आपके पास ज़्यादा भागदौड़ नहीं रहेगी, और इसमें इनमें टाइम भी लगता है, क्योंकि सर वैकेंसी भी 2018 के बाद अब आ रही है, काफ़ी टाइम के बाद, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट अगर आपके रेडी होंगे तो मुझे लगता है सर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सुपर टेट की तैयारी के लिए आपके लिए फ्री बैच हमने लॉन्च किया है, ठीक है। सफलता सीरीज अगर देखेंगे आप तो हमने शुरू कर दी है, ठीक है। सफलता सीरीज में आपको सारी क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है, भले ही वो कोई भी सब्जेक्ट हो। आपको पता है कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं लगभग 150 सर क्वेश्चन आपके पूरे मिलेंगे, और सर 150 मिनट का टाइम होगा आपके पास। तो ये सारी की सारी क्लासेस आपको मिल रही हैं। 7 से 8 आपकी मेरी क्लास होती है ईवीएस की, ठीक है। सीडीपी का जो टाइम है आपका वो शाम को 4 बजे का है। ऐसे ही जीके, जीएस या फिर करंट अफेयर्स का टाइम 5 बजे का है। तो पूरा टाइम टेबल आपके लिए हमने आपके पीआरटी बाई टेक्स्ट बुक पर, ये सारी क्लास चल रही है हमारी, कहां पर, पीआरटी बाई टेक्स्ट बुक पर, ठीक है। और जो बच्चे भी ऐसे हैं जो हमारे साथ, ठीक है, इनरोल होना चाहते हैं सुपर पास लाइव के साथ पेड बैच के अंदर, तो भैया ये नंबर है मेरा और ये कोड है सोलंकी, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। अगर सुपर पास लाइव लेते हैं आप, तो सुपर पास लाइव का लेने का फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको सुपर टेट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ में आपका सी टेट या फिर बीपीएससी की वैकेंसी है, केवीएस, जितनी टीचिंग के एग्जाम है सारे एग्जाम मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है, और पीवाईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। तो आप अधिक जानकारी से नंबर पर मुझे कॉल या मैसेज कर लेना, ठीक है। तो भाई आप लोग बस जुड़े रहें हमारे साथ, तैयारी करें प्रॉपर तरीके से। कोई भी डाउट हो तो बताना हमें, और जैसी कोई अपडेट आती है तो आपको जरूर सबसे पहले बताया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।